आज हम पढ़ेंगे लाइट को आगे ही। हमने लाइट के ऊपर 3 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन के बारे में, दूसरे लेक्चर में पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा F इज इक्वल टू R बाई टू रिलेशन को कैसे ड्राइव किया गया, और हमने पढ़े रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रूल्स भी पढ़े। अब उन्हीं रूल्स की हेल्प से हम इमेज बनाएंगे। तो सभी हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर ए कनकेव मिरर। कैसे मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए इमेज। तो हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा। तो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है वो सब हम यहां पे पढ़ेंगे। पहला केस, पहले तो हम ऑब्जेक्ट को, पहले तो एक मिरर बनाते हैं। ये मिरर बना लिया। इस मिरर को हम क्या करते हैं? पॉलिश कर लेते हैं। अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश करूंगा तो कैसा बनेगा? कॉनकेव। तो कॉनकेव ही पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव। ये पोल एक ऐसा पॉइंट जो मिरर को कितने इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा? 2। पोल से लेके सेंटर को मिलाने वाली ये वाली एक्सिस, ये इसका सेंटर बना लेते हैं। चलो ये इसका फोकस बना लेते हैं यहां से, ये F। ये वाली डिस्टेंस R, ये वाली डिस्टेंस F। कंफर्म है? फोकल लेंथ। पहला केस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे? इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स एक ऐसी डिस्टेंस या इतनी दूर जहां से हम माप नहीं सकते किसी चीज को। कितनी दूर होगा? बहुत ज्यादा दूर। अब पहला, जब भी इमेज बनाएंगे ध्यान रखेंगे, पहली रे जब भी आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो पहली रे लाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आ गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और हमें पता पैरेलल रेज कहां से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। ये पैरेलल रे यहां से चलेगी। अब सेकंड रे इंफिनिटी से, चाहे कैसे भी आए, चाहे वो ऐसे आ रही होगी, उसको सेंटर से जाना है, चाहे वो किसी एंगल पे आ रही हो, लेकिन वो दूर इतना है कि यहां की कम आते आते कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो सेकंड रे भी इंफिनिटी के केस में कैसे आई होगी? नीचे से ले आते हैं, ऐसे पैरेलल आई होगी। ये पैरेलल अब कहां से गई होगी? फोकस से गई होगी, यहां चलेगी। तो इमेज कहां बन गई? फोकस पे। क्यों मान लिया हमने फोकस पे इमेज बन गई? क्योंकि हमने पढ़ा इमेज क्या होती है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। एक ये रिफ्लेक्ट होगी यहां पे, एक ये रिफ्लेक्ट होगी यहां पे, तो यहां पे दोनों रेज मीट कर गई। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम इमेज पॉइंट बोलेंगे। अब इमेज यहां पे बनी है तो क्या है, क्या क्या बना है इस इमेज के अंदर? पहली बात तो कहां बनी? एट फोकस, फोकस पे बनी है। अब एक्चुअल मीटिंग है तो रियल भी बनेगी। रियल है तो रियल की प्रॉपर्टीज में लिखा इन्वर्टेड भी होगी। और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी रियल इन्वर्टेड फोकस स्मॉल, मतलब पॉइंट साइज। कैसी है? पॉइंट साइज। जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना बेटा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसी होगी? पॉइंट साइज। एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट आता है कि ड्रॉ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर, कोई भी पोजीशन दे देगा तो हमें ड्रॉ करने आनी चाहिए और इन पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे कि क्या खूबी है उस इमेज के अंदर जो वहां पे रखने के बाद बनी। कंफर्म है पहला केस। सेकंड केस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर के पीछे है। पहला कॉनकेव मिरर ही बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर बना लिया, तो ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये पोल और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हमारा सेंटर, सॉरी थोड़ा पास हो जाएगा, फोकस बना लेते हैं। ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। ध्यान रखेंगे इक्वल डिस्टेंस होगी, क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू R बाय 2। वेरी गुड। ये कोई स्टूडेंट खड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है A B। ये जो एरो होगा ये ऑब्जेक्ट का हेड होगा और ये ऑब्जेक्ट की टेल होगी, पैर बोल सकते हैं, टेल लगा लो, हेड टेल। ठीक है। अब पहली रेज हमेशा हेड से आएगी। पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल रेज कहां से जाएगी रूल के अकॉर्डिंग? फोकस से। वेरी गुड। सेकंड रे को हम क्या करें, हम सेंटर से निकाल दें। कहां से निकाल दें? सेंटर से। जब इस सेकंड रे को सेंटर से निकालेंगे तो यहां पे मीट करेगी। इस मिनट को थोड़ा सा और बढ़ा लो, तो ये ऐसे आ गई। अब ये रे जब सेंटर से जो रे जाएगी रूल के अकॉर्डिंग, वो रे वापिस भी सेंटर से जाएगी ऐसे। तो यहां पे कट किया रिफ्रैक्शन के बाद, तो यहां पे कट किया रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये इमेज पॉइंट होगा। हमेशा ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, पैर प्रिंसिपल एक्सिस पे होंगे। जैसे हमारे पैर कहां होते हैं? धरती पे होते हैं, अर्थ पे, सरफेस पे होते हैं। ऐसे ही इन ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए धरती कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पैर कहां होंगे? धरती पे होंगे। ये धरती पे उल्टा है भाई, तो ये कैसी बन गई? उल्टी। क्यों उल्टी बन गई? क्योंकि इसका सिर नीचे है, पॉइंट नीचे है, तो ये इमेज कैसी है? उल्टी है। कैसी है? उल्टी है। तो उल्टी के लिए क्या होता है? इन्वर्टेड। तो पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कहां है? सेंटर और फोकस के बीच में है। ये इतनी बड़ी, ये इतनी छोटी, तो इमेज का साइज भी छोटा है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इन्वर्टेड है। आई बात समझ में? सभी पॉइंट्स हो गए। पहला कहां बनी? बिटवीन C एंड F। सेकेंड पॉइंट कहां पे बन गई? पता चल गया, रियल है, अपने आप मिले हैं। थर्ड पॉइंट कैसा है? थर्ड पॉइंट इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है भाई। फोर्थ पॉइंट बताओ कैसी होगी? इससे छोटी है, स्मॉल साइज। अब ये 4 पॉइंट याद रखने। इस केस में देखो फोकस पे बनी, पॉइंट साइज क्यों बोला? जहां पे इसका सिर वहीं पे इसके पैर, पॉइंट साइज। कंफर्म है? यहां पे इसका सिर, यहां पे पैर, स्मॉल साइज हो जाएगा। जो भी रियल इमेज होगी इन्वर्टेड अपने आप होगी। यहां पॉइंट साइज थी तो पता नहीं चला, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है तो पता चल गया कि उल्टा क्यों बोला जाता है। कंफर्म है? तो आई थिंक दोनों इमेज आप सबको बनानी आ गई होंगी। तो एक बार वो वीडियो को पॉज कर लो और फोन की तरफ या वीडियो की तरफ ना देखते हुए एक बार अपनी नोटबुक में खुद इमेजेस ड्रॉ करके देखेंगे। अगर नहीं होती फिर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं दोबारा प्ले करके। पहले ट्राई करेंगे कि खुद करो। जितनी इमेजेस की प्रैक्टिस आप खुद करोगे उतनी ही इमेज आपको ये बनाने आएंगी। कंफर्म है? हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं है तो इस इमेजेस को ड्रॉ करो। तब तक मैं इसको रब करता हूं और आगे इमेज पढ़ते हैं। तो थर्ड बनाते हैं। वहन ऑब्जेक्ट एट सेंटर या फिर सी लिखा आ सकता है। तो पहले कॉन्केव मिरर बनाना पड़ेगा। तो बेटा लोग कॉन्केव मिरर बना देते हैं, क्या बड़ी बात है? आप सभी को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड। दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दैट पॉइंट इज pole. Very good. This is principal axis. This is center. This is focus. Confirm है? इक्वल डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा इधर बना लो सेंटर को, ताकि इक्वल डिस्टेंस पे बने। ताकि इक्वल डिस्टेंस पे क्यों बनाते हैं हम इक्वल डिस्टेंस पे? क्योंकि F इज इक्वल टू R बाय 2। तो ये सेंटर पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया भाई A B। अब ऐसे क्यों किया ऐसे?
क्योंकि फर्स्ट रे पैरेलल है और पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस से। सेकंड रे को कहां से निकाल दें, फोकस से निकाल दो भाई। क्यों, क्योंकि सेंटर के ऊपर तो ऑब्जेक्ट ही रखा है ना, तो सेंटर से तो निकाल नहीं सकते हम। ऐसे हो गई, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, दोबारा करते हैं एक बार यहां से। ऐसे ये कंफर्म है, कंफर्म है। तो इमेज कहां पे बनी, सेंटर पे। कहां पे बनी, सेंटर पे। तो इमेज कहां पे बनी, एट सेंटर। और ऑब्जेक्ट कहां पे था, सेंटर पे। बी कैसी बनी, अपने आप मिला है, रियल। और रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। वेरी गुड। साइज सेम, साइज कैसा साइज, सेम साइज। कंफर्म है, यस और नो। तो वीडियो को पॉज करके इस इमेज को ड्रॉ करेंगे, तब तक हम नेक्स्ट इमेज बनाते हैं। फोर्थ इमेज, फोर्थ केस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सी और एफ के बीच में होगा। सी मीन सेंटर, एफ मीन्स फोकस। तो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। बना लो बेटा कॉनकेव मिरर, ये बना लिया कॉनकेव मिरर। ये हमारा पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये फोकस। इक्वल डिस्टेंस बनाने के लिए थोड़ा सा इधर बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बन गया भाई। अब पहली रे कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। तो ऐसे चली जाएगी। नेक्स्ट रे को क्या करें, फोकस से निकाल दो। चाहो तो एक रे ऐसे निकाल लो जो सेंटर से निकल रही है। ऐसे आपकी बुक में ऐसे भी हो सकती है, तो मर्जी आपकी, कैसे बनाना चाहो बना सकते हैं। ऐसे बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां मीट करेगी, यहां पे। तो इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो पहला केस कहां पे बनी, पहला बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है। बी अपने आप मिले हैं, तो रियल। सी रियल इमेज, यहां पे लिख देता हूं सी पॉइंट। रियल इमेज जितनी भी होंगी सारी की सारी इन्वर्टेड होती हैं। डी केस, डी मीन्स कैसी होगी, ये देखो और ये बड़ी है ना, तो लार्ज साइज। साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। तो हमने सी पे रख लिया, सी के पीछे रख लिया, सी के पीछे रख लिया, सी पे रख लिया और इन्फिनिटी पे रख लिया। कंफर्म है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके इन इमेज को खुद बनाएंगे। तब तक मैं रब कर देता हूं और नेक्स्ट इमेज बनाते हैं तब तक। Fifth case, when object between C and F हो चुका है, तो दूसरी वाली करते हैं। when object at focus, ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ये कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कहां से जाएंगी, फोकस से। तो पहली रेज कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल रेज कहां से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। नेक्स्ट रे को हम क्या करें, पोल पे ले आते हैं डायरेक्ट, और पोल से जब रेज आएगी तो इसको नॉर्मल मानते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये ऐसे। तो ये दोनों रेज कैसे एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल रेज कहां पे मीट करती है, हमने मैथ्स में पढ़ा है इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगी, एट
इंफिनिटी। तो कहां बनी? एट इंफिनिटी। सेकेंड कैसी होगी? अपने आप मिलेंगी तो रियल, और जितनी भी रियल इमेज होंगी सारी की सारी इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और इसका साइज ये है तो इंफिनिटी पे तो बहुत बड़ी बनेगी, तो डी कैसी होगी? एनलार्ज्ड। कैसी होगी? एनलार्ज्ड इमेज। कंफर्म है? हो जाएगा। तो इस इमेज को बना लेंगे सभी। कंफर्म है? हो जाएगा। तो नेक्स्ट इमेज बनाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। तब तक मैं इसको रब कर लेता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे। सिक्स्थ इमेज बनाते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। P एंड F के बीच में बनेगा। पोल, फोकस, सेंटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A B। ऐसे कहां से जाएगी? फोकस से। नेक्स्ट देखो वही पोल पे, पोल से ऐसे। अब ये दोनों रेज जितना दूर जाती जा रही हैं उतना ही अवे होती जा रही हैं, तो यहां तो कहीं मिलेगी नहीं। तो इमेज बनाने के लिए मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा कि ये रे ऐसे है, ऐसे इस रे को अज्यूम करना पड़ेगा ऐसे है, यहां पे मीट करेगी यहां पे। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, और ये दिस इज द साइज ऑफ इमेज। तो इमेज कहां बनी? मिरर के पीछे। तो सिक्स केस में इमेज के कहां बनी है? बियॉन्ड मिरर। कहां बनी है? मिरर के पीछे। अब एक्चुअल मीट नहीं है, मैंने मीट किया है, तो कैसी होगी? वर्चुअल। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी सारी की सारी कैसी होती हैं? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट होती है। और डी कैसी है? इसका साइज और इसके साइज में डिफरेंस है तो लार्ज है, तो साइज कैसा होगा? लार्ज साइज होगा। कंफर्म है? तो बेटा हमने कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनी थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखा तो इमेज कहां बनी थी? सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा तो इमेज कहां बनी थी? सेंटर पे। और ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज कहां बनी थी? सेंटर के पीछे। फोकस पे रखा तो सेंटर कहां बनी थी? फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे। और जब फोकस और पोल के बीच में रखा तो बियॉन्ड मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज साइज। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्वेश्चन आ जाए कि वर्चुअल इमेज कब बनती है, तो कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज तब बनती है तब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के इन बिटवीन कहीं भी रखा हो, और उस साइज का, उस इमेज का साइज सॉरी कैसा होता है? लार्ज होता है। कैसा होता है? लार्ज होता है। तो आपको हमने आपके सामने कॉनकेव मिरर की सारी इमेजें बना दी हैं, तो आप सभी को इसकी इमेज बनानी है और साथ में एक टेबल ड्रॉ करनी है जैसे आपकी बुक में गिवन है। अगर आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। तो अभी आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तब तक मैं इसको रब कर देता हूं, आप तब तक इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इसके लिए पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला वही व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां पे? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? पोलरी सरफेस सेंटर की तरफ होता है। ये क्या? पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस। क्या? फोकस। अब इंफिनिटी पे रखना बेटा, क्या इस साइड रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा तो पोलिस है, तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस को इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इंफिनिटी पे रखते हैं तो फर्स्ट रे पैरेलल आती प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे आई। अब ये रे क्या होगी? ऐसे चली जाएगी कॉन्वेक्स के केस में, लेकिन अज्यूम कैसे करना पड़ेगा कि वो कहां से होगी?
फोकस से। कैसे? सेकंड रे कैसे आएगी? वो भी पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे, तो वो भी कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। लेकिन अजूम इसको भी कैसे करना पड़ेगा? फोकस से। हमने क्या किया है? इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, कि लेट कर लिया हमने, ये रे ऐसे जा रही होगी। कंफर्म है? तो कहां पे मीट किया? फोकस पे मीट किया, तो इमेज कहां बनी? एट फोकस। क्या अपने आप मिली है? नहीं, हमने इसको एक्सटेंड किया है, तो बी कैसी होगी? एट फोकस। तो कहां पे बनी? एट फोकस। और ये रियल इमेज है क्या वर्चुअल? अब रियल कब बनती? तब ये रेज एक्चुअल में मीट करती, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो कैसी होगी? साथ में इरेक्ट होगी। और कैसी है? पॉइंट साइज। साइज कैसा है इसका? पॉइंट साइज। कंफर्म है? तो चार इमेज बने, चार तरह से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कहां पे बनी? फोकस पे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। कैसे बनी? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो एक्स से डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग। हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कहां से जा रही होगी? फोकस से। ऐसे ही सेकंड रे भी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा कहां से जा रही होगी? फोकस से। तो कहां पे मीट किया? फोकस से। तो वीडियो को पॉज करके इस इमेज को ड्रॉ करेंगे, तब तक मैं रब कर देता हूं और नेक्स्ट इमेज बनाते हैं। Second, when object is between pole and infinity, pole and infinity, convex mirror, pole, center, फोकस। कॉनकेव मिरर में क्या होता था? इन्फिनिटी पे रखते थे, सी के पीछे रखते थे, सी पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। लेकिन वो क्यों रखते थे? क्योंकि ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग था। लेकिन इस केस में ये हिस्सा पहले से ही पोलिश है, तो ना तो मैं सेंटर पे रख सकता, ना फोकस पे रख सकता हूं। तो या तो इन्फिनिटी पे रख सकता हूं, या पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकता हूं। सिर्फ दो ही केस बनेंगे। तो यहां पे मान लो हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट। पहली रे कैसे? पैरेलल। क्या करेगा? डाइवर्ज। अज्यूम करना पड़ेगा कि कहां से जा रही होगी? फोकस से। अब सेकंड रे कैसे आ रही होगी? ऐसे आ रही होगी, क्योंकि अज्यूम करके वो कहां से जा रही हो? सेंटर से। तो ऐसे जा रही होगी। जो रे सेंटर से आएगी वो वापिस भी कैसे जाएगी? सेंटर से जाएगी। कंफर्म है? तो कहां पे कट किया? यहां पे कट किया। तो दिस इज द साइज ऑफ इमेज। दिस इज द साइज ऑफ इमेज। तो इमेज कहां पे बनी? इमेज बनी कहां पे? बिटवीन P एंड F। किसके बीच में? पोल और फोकस के बीच में। सेकंड कैसी? वर्चुअल इमेज किया है, तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। सी वर्चुअल है और साथ में कैसी होगी? इरेक्ट होगी। देख लो आप, ये ऑब्जेक्ट का हेड है ऊपर, और यहां ऊपर इमेज का हेड है, तो कैसी है? इरेक्ट है। और डी कैसी होगी? स्मॉल साइज। कैसा साइज है? स्मॉल। देख सकते हैं आप साइज कैसा है? स्मॉल। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की सभी इमेजेस को कंप्लीट किया है। तो सभी इन इमेजेस को ड्रॉ करेंगे और टेबल बनाएंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में, कि रिस्पेक्टिव जगह पे रखने पे ऑब्जेक्ट को कहां कहां पे उनकी इमेजेस बनती है। उस टेबल को अगर आप बना सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हम कल बनाएंगे और मैच कर सकते हैं आप उस टेबल को। वो टेबल आपकी बुक में भी गिवन है, और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे, या कल के या नेक्स्ट लेक्चर तब भी होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है और उसके बेस पे न्यूमेरिकल हम कैसे सोल्व करते हैं। थैंक यू, बाय।